नमस्कार मित्रों। एक विषय को लेकर के मैंने काफी कंफ्यूजन देखा है लोगों के घरों में, लोगों के मन में, कि हमें अपने पूर्वजों की और पितरों की जो फोटो है, जो पिक्चर है, जो चित्र है, वो किस दिशा में लगाना चाहिए, वास्तु अनुसार कहाँ लगाना चाहिए। आपके घर में अगर लगा होगा तो लोग नए नए वीडियो देख करके यूट्यूब से आपको आकर के सलाह दे सकते हैं। कोई कहेगा साउथ में होना चाहिए, कोई कहेगा दक्षिण में होना चाहिए, कोई कहेगा लगाना चाहिए, कोई कहेगा चित्र नहीं लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में अगले 2-3 मिनट में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमारा शास्त्र क्या कहता है इस बारे में, वास्तु शास्त्र क्या कहता है इस बारे में, और किस प्रकार से शास्त्र को समझ के हमको इस विषय में कार्य करना चाहिए जो कि हमारे लिए हितकारी हो। तो जहां तक वास्तु संबंधित शास्त्रों की बात है, उसमें एक शास्त्र में जिसका नाम है सम्रांगण सूत्र, सम्रांगण सूत्रधार करके एक ग्रंथ है, राजा भोज का लिखा हुआ, काफी प्रमाणिक ग्रंथ है, स्थापत्य वेद का हिस्सा है। तो उसमें अध्याय 34 में अप्रयोज्य और प्रयोज्य, मतलब क्या घर में उपयोग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिमाओं के बारे में, चित्रों के बारे में, नक्काशी के बारे में, मूर्तियों के बारे में बताया गया है। तो उस अध्याय में एक सूत्र आता है संस्कृत में, और उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, पिशाचः पितरः प्रेता सिद्ध विद्या धरोरगः चारणा भूत संघाश्च तेषाम योषः सुतास्तथा। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तु अनुसार सम्रांगण सूत्रधार जो वास्तु शास्त्र का हिस्सा है, उसमें पितरों की पूर्वजों की चित्रों को घर में लगाने से वर्जित किया गया है। अब ये इसको यहां तक वीडियो मत देखिएगा, आगे 1-2 मिनट और सुनिएगा, क्योंकि इसके भाव को समझना जरूरी है, तभी आप निर्णय ले पाएंगे। देखिए, उस वास्तु शास्त्र में हमारे जिस चीज का वर्णन है वो ये है कि हमें घरों में सौम्य और उस प्रकार के चित्र या मूर्तियां रखनी चाहिए जिससे हमको सुखद अनुभव हो। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, जो पितर हैं, या जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उनके चित्र यदि हमारे आंखों के सामने हैं तो आपको ये देखना है कि हमको किस प्रकार के भाव आते हैं उनको देख करके। यदि आपको दुख का अनुभव होता है, उनके साथ जो यादें जड़ी हुई हैं, उससे आपका मन हृदय नम हो जाता है, तो ऐसी प्रतिमाओं को, चित्रों को आप अपने घर में ना लगाएं, क्योंकि इससे आपको डिप्रेशन फील होगा, दुख फील होगा। ठीक है, कहां लगाएं वो भी बताता हूं मैं आपको। लेकिन आपके पितृ, आपके पूर्वज या व्यक्ति कोई ऐसा है जिसको देख करके आपको गर्व का अनुभव होता है। सपोज आपके दादाजी थे, कोई अधिकारी थे, भारत रत्न मिला था, या समाज सेवक थे, या कोई भी उन्होंने ऐसे काम किए थे जिससे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे दादाजी थे, इनका नाम ये था, ये हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पति हैं, लेकिन आपको उससे गर्व का अनुभव होता है या आपको खुशी का अनुभव होता है, तो आप, क्योंकि चित्र और पिक्चर और फोटो, इनका सबसे ज्यादा असर आपके ब्रेन में पड़ता है। ठीक है, हम लोग जो सीखते हैं जीवन में, वो 85% अपनी आंखों से देख करके हमारे मन में छपता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो चित्र ऐसे हैं पूर्वजों को जिनके देख करके गर्व का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है, अच्छी यादों का अनुभव हो रहा है, उनको आप लगाइए। लेकिन जो आपके लिए दुखकारी है, उनको आप, ऐसा बताया गया है कि ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे आपकी दिन भर नजर ना पड़े। किसी ऐसे कमरे में लगाएं जिनको आप दिन में, मतलब एकदम ड्राइंग रूम में न लगाएं कि या निकलते बैठते में आपको दिख रहे हैं, और जब आपको पूजा करनी हो, दिन में एक बार प्रणाम करना हो, तो जाकर के कराएं। तो एक ये बात हो गई, ये शास्त्र अनुसार है। दूसरा है कि हम कुछ लोग दिशाओं को लेकर के लगाते हैं, कहाँ लगाएं। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि ड्राइंग रूम में, जैसे कि एक वास्तु में लोग बताते हैं कि साउथ वेस्ट में लगाना चाहिए। देखिए, साउथ वेस्ट के कॉर्नर जो है वो स्थान देवता वास्तु के हिसाब से पितरों का है, वहां डेफिनेटली आप लगा सकते हैं। लेकिन वो साउथ वेस्ट आपके बेडरूम में आ रहा है तो वहां नहीं लगाना चाहिए। वो साउथ वेस्ट यदि आपके ड्राइंग रूम में आ रहा है तो भी नहीं लगाना चाहिए। वो साउथ वेस्ट आपके किचन में आ रहा है तो भी नहीं लगाना चाहिए। वो साउथ वेस्ट बाथरूम में आ रहा है फिर तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए।
तो आप जिस कमरे में लगा रहे हैं उस कमरे की साउथ वेस्ट की वॉल में कॉर्नर पे लगा सकते हैं। एक बात, क्योंकि साउथ वेस्ट में लगाने का जो औचित्य है वो ये है कि साउथ वेस्ट में पितरों का स्थान है। एक बात, दूसरा उनका जो फोटो का जो फेस रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट की तरह रहेगा। तो पितरों को चाहिए मोक्ष, मोक्ष मिलेगा उनको कैलाश से, नॉर्थ ईस्ट से, हिमालय से। तो वहां से आती हुई ऊर्जा उनको जो है मोक्ष की तरफ ले जाएगी, एक चीज। दूसरा डायरेक्शन है वेस्ट का, क्योंकि वेस्ट में अगर फोटो है तो वो देखेगी ईस्ट की तरफ। ईस्ट किसका? सूर्य का। सूर्य आत्मा के कारक है, मोक्ष के कारक है। तो वहां पे भी आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो मैंने मेन सूत्र बताया कि पितरों की, पूर्वजों की फोटो आते जाते में ना दिखे, क्योंकि हमको दुख होता है, तो वैसी जगह ना लगाएं। आप उस कमरे में उस जगह लगाएं जहां पे कि आपकी नजर हमेशा उसमें नहीं पड़ती है, और उनको दिन में एक बार या पिंड के समय पितृपक्ष में जाकर के प्रणाम कर लें। आशा है आपको क्लैरिटी मिली होगी। आप सबका जीवन शुभ हो। सवाल जरूर लिखें, शेयर जरूर करें, भ्रांतियां लोगों की मिटाएं, ठीक है ना। और जो मैं बात कर रहा हूं वो शास्त्र अनुसार समझ के, शास्त्र को डिकोड करके आपके सामने लेकर के आया हूं। आप सबका जीवन शुभ।